Okay, let's start with new topic that is measurement using screw gauge. स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बता दिया था. दीज आर द क्वेश्चंस. आई होप यू विल बी एबल टू कनेक्ट. यहाँ पर मैंने बताया था कि स्क्रू गेज रियलिस्टिक पिक्चर में ऐसा होता है, बट हम लोग बार बार ऐसी ड्राइंग नहीं कर सकते, इसलिए सिंप्लीफाइड वे में उसे हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं. एंड इस वाले को मेन स्केल कहा जाता है, इस वाले को सर्कुलर स्केल कहा जाता है. पिच क्या होता है, एमएसडी क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, ये सब आपको मैंने बताया था. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कुछ पीवाईक्यू थे, उनको मैंने किया था. और अब हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसमें स्क्रू गेज की हेल्प से हम लोग मेज़रमेंट करेंगे. मैंने ये भी आपको बताया था कि चाहे वर्नियर कैलिपर्स हो और चाहे स्क्रू गेज हो, हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहले वाले पार्ट में हम लोग लिस्ट काउंट देखते हैं, जो देख लिया है. दूसरे वाले में मेज़रमेंट करते हैं और तीसरे वाले में जीरो एरर डिस्कस करी जाती है. अभी हम लोग मेज़रमेंट की बात कर रहे हैं. इसके बाद वाले टॉपिक में, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वहाँ पर हम लोग एरर की बात करेंगे, जीरो एरर की बात करेंगे. कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, शॉर्ट में मैं ब्रीफ कर दूँ. यहाँ पर जो पीवाईक्यू होंगे उनका सिर्फ सोल्यूशन नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट मैं पहले ही बता दूंगा ताकि आप स्वयं से अगर करना चाहो तो कर सको. और दूसरा, सिर्फ सोल्यूशन या कंसेप्ट नहीं, एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करते हैं ये भी आपको बता दिया जाएगा. और साथ ही साथ क्वेश्चन को आप टेस्टिंग के पर्पज़ से भी ले सकते हो, क्योंकि पहले आंसर नहीं बताया जाएगा, पहले सोल्यूशन नहीं बताया जाएगा, पहले सिर्फ क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा. आप उसको देख करके उसे आप टेस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हो. ऑफ कोर्स प्रैक्टिस भी कर सकते हो. कोई दिक्कत आएगी तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो. बाकी एक डिस्क्लेमर है जो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रैंडम आप कोई वीडियो उठा लोगे तो समझ नहीं आएगा. स्टार्ट आपको करना है, कैसे करना है, शुरू से शुरू करना है. मतलब चैप्टर या टॉपिक कोई 20 से आपको पिक नहीं करना है, अदरवाइज़ अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाएगी. वीडियो 1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपको वहीं से स्टार्ट करना है. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप उसको ओपन करेंगे तो पहला वीडियो ओपन हो जाएगा और वहीं से आप देखेंगे कंटिन्यूटी में, तो सारा कुछ ईजिली समझ आएगा. ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया इस वीडियो का. अब टॉपिक वाली बात पर आते हैं. तो ये स्क्रू गेज का रियलिस्टिक डायग्राम है. पहले आप एक बार इसको देख लें अच्छे से. आई होप आपने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करी होंगी, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये मूविंग है, और इस मूविंग पार्ट की वजह से हो क्या रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये लेफ़्ट या राइट मूव कर रहा है. ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई थी कि इसे अगर आप स्क्रू बोलें और जब ये रोटेट करता है तो उसके रोटेट करने की वजह से ये भी मूवमेंट करता है. इसके एक चक्कर से जितना ये आगे या पीछे होता है उसको पिच कहते हैं, और ये एमएसडी के बराबर होता है. ये एमएसडी क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो स्केल है जिसका डिटेल पिक्चर मैंने यहाँ बनाया है, उसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको एमएसडी कहा जाता है. और ये जो रोटेटिंग सेगमेंट है इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके ऊपर भी डिवीज़न्स होते हैं, और यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्क्रू. यूजली 100 होते हैं बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी. और लिस्ट काउंट अगर आपको निकालनी है तो पिच डिवाइड बाई या एमएसडी डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्केल्स या नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल किया जाता है. इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी. अब हमें बात लिस्ट काउंट की नहीं करनी है, हमें बात करनी है मेज़रमेंट की. मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास और हमें मेज़र करना होगा कि उसकी थिकनेस क्या है या उसकी डायमीटर क्या है. एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक पेंसिल है, और इस पेंसिल का जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो हमें मेज़र करना है. तो मैंने क्या किया है, बिटवीन दी मेजरिंग रॉड या जॉ के बीच में इस पेंसिल को इंसर्ट करा दिया. जब आप ये करोगे तो ये जो रोटेटिंग पार्ट है या जो स्क्रू है ये आपका राइट साइड को मूव कर जाएगा. राइट साइड को मूव करेगा तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मेन स्केल विजिबल होगा, बाकी इसके बिहाइंड हिडन रहेगा. जो विजिबल पार्ट होगा वहाँ से जो रीडिंग मिलेगी, विजुअल पार्ट ऑफ द मेजर मेन स्केल जो रीडिंग मिलेगी उसको एमएसआर कहा जाएगा. और जो रोटेटिंग सेगमेंट होगा वो रोटेटिंग सेगमेंट का जीरो. ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ऐसे ही हो जैसे बना है. जैसे कि आप समझ रहे होगे कि जब ये आप रोटेट करोगे
तो इसका जो 0 है ये नीचे को शिफ्ट करेगा और इस रेफरेंस लाइन पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ अगर 1 आ रहा है तो कहा जाएगा कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग 1 है। और अगर यहाँ पर ये ज़्यादा रोटेट हो गया, मान लो 7 आ गया इस जगह पर रेफरेंस लाइन पे, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग को कहा जाएगा कि ये 7 होता है। तो यहाँ पर हमें टोटल रीडिंग या थिकनेस ऑफ द पेंसिल निकालने के वास्ते 2 रीडिंग कलेक्ट करनी होती हैं, एक फ्रॉम द मेन स्केल एंड अदर फ्रॉम द सर्कुलर स्केल। मेन स्केल से रीडिंग कैसे मिलती है, जैसे मान लो एक ऐसी पिक्चर है जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एग्जैक्टली ये 1 2 3 4 तक विजिबल है। इसके बाद जो 5 है वो इस स्क्रू के पीछे छिप गया है। तो जहाँ तक आपको कट टू कट दिख रहा है, या यू कैन से ये जो 0 है, जब आप स्क्रू के 0 को टारगेट कर रहे हो तो 4 और वो 5 के बीच में है, तो आप 4 तक का रीडिंग एक्यूरेट मान के चलोगे कि ये तो मेन स्केल से ही दिख रहा है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर इस वाले पार्ट में अगर हम बात करें, इस वाले पार्ट में तो डाउट में थे, यहाँ पर इसके बाद आपका सर्कुलर स्केल स्टार्ट हुआ था। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है 4 के बाद वाला एग्जैक्टली कितना है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मेन स्केल। फॉर दैट पर्पज़ वी नीड अनदर स्केल। इसके लिए सर्कुलर स्केल होता है, और सर्कुलर स्केल का यहाँ पे अगर मान लो 7 दिख रहा है तो 7 इंटू LC लीस्ट काउंट जो आपने प्रीवियस सेशन में निकाला था के बराबर हो जाएगा। ये वाली पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं CSR, और CSR का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है N इंटू LC। N क्या है, LC क्या है, LC प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, और N है वो वैल्यू जो रेफरेंस लाइन पर होती है ऑन सर्कुलर स्केल। जैसे 7 दिख रहा है तो यहाँ पे 7 LC के बराबर की वैल्यू हो जाएगी। ये आपकी टोटल वैल्यू नहीं है, ये जो 4 के बाद का एक्स्ट्रा पार्ट है ये इस सर्कुलर स्केल से निकलता है, और इसी हम CSR कहते हैं, और यहाँ से ले करके यहाँ तक की वैल्यू को MSR कहते हैं। और जो टोटल रीडिंग होता है यानी कि TR वो आपका MSR प्लस CSR के बराबर होता है। और अगर CSR की वैल्यू रख दें तो आपका जो टोटल रीडिंग आएगा MSR प्लस N इंटू LC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली उनको हम हिट कर सकते हैं। पहले अगर आप स्वयं से करना चाहें तो कर लें, या एक काम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन मुझे करा लेने दीजिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। बट अगर आपको पहले से ही ये स्क्रू गेज आता रहा है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको हमसे पढ़ने की या समझने की अभी से। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का सलूशन ना देखें, एक्सप्लेनेशन ना देखें, डायरेक्टली आंसर देखें। मैं आंसर ही दिखाने जा रहा हूँ, आप बस मैच करा लो। इसका आंसर आएगा, ये आंसर इसका 71 हो जाएगा, ऑप्शन बी यू कैन से। ठीक, कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। कह रहे हैं यहाँ पे कि वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर, या ऊपर वाले डायग्राम में जो पेंसिल थी आप उसको ही मान लो, उसकी थिकनेस या डायमीटर को मेजर करते समय तुम क्या देखते हो कि मेन स्केल रीडिंग 1 mm है। ये MSR बता दिया इन्होंने, MSR तुम लिख लो 1 mm। फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR के बारे में आगे इन्होंने बात करी है। क्या बात करी है कि 42 यानी कि 42वां डिवीज़न रेफरेंस पोजीशन पर है। सर्कुलर स्केल रीडिंग 42, मतलब यहाँ पर अगर स्नैपशॉट लिया जाए, जैसे आप पेंसिल इंसर्ट करा दो और फिर स्नैपशॉट लिया जाए, तो इस स्नैपशॉट पर यहाँ पर कहानी ऐसी है कि रेफरेंस पोजीशन है जो यहाँ पर 42 दिख रहा है, इस जगह पे 42 दिख रहा है, यहाँ पे 42 दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा है। मतलब यू कैन से अगर इसमें 100 डिवीज़न है तो 100 का 48 यानी 42% ये रोटेट कर गया है। अभी 100% रोटेट नहीं किया है। 100% अगर रोटेट करता, मान लो ये आपका पहले 4 पे होता और 100% रोटेट करता तो ये ऐसे रोटेट करते करते 5 पे आ जाता है, लेकिन 42% रोटेट करेगा तो ये कह सकते हैं MSD का 42% रोटेशन हुआ है। ये थोड़ी कंसेप्चुअल बात मैंने बताई है, अगर आपने पहले से हमसे पढ़ रखा है तो बेहतर समझ आई होगी, नहीं तो आपको फार्मूला बेस्ड स्टोरी समझनी होगी। CSR का फार्मूला सीधे लगाना होगा, N इंटू LC होता है, और ये जो 42 बता रहे हैं ये N का ही वैल्यू है, इसे आप रख दो। एंड LC की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं तो बताई होगी। ये कह रहे हैं स्क्रू गेज 1 mm है और 100 डिवीज़न है। ये पिच बता दी 1 mm और 100 डिवीज़न सर्कुलर स्केल पे बता दिए।
दिस इन्फॉर्मेशन हियर इज सफिशिएंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिस्ट काउंट, जो कि प्रीवियस सेशन में डिस्कस हो गई थी। यहाँ से आप निकालोगे तो 1/100 ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ द लिस्ट काउंट। यू कैन से 0.42 mm, that will be the value of CSR, and 1 mm will be the value of MSR, and finally total reading will be sum of these two. So 1.42 mm you can say will be the thickness या diameter of the screw, diameter of the wire, और इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/50 के बराबर मान के x निकालना है। तो निकालने की आप कोशिश करें तो यहाँ से x आएगा, आप खुद से करके देख ले, 70 बना जाएगा। अगला प्रश्न ये अब आप चाहें तो खुद से कर लें, मेरा बिलीफ है कि अब आपसे स्वयं से हो जाएगा, बशर्ते पुराना जो इसके पहले का वीडियो था आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसका आंसर एक बार आपको दिखाऊं ताकि आप मैच करा लो। इसका आंसर आएगा लास्ट ऑप्शन, दैट इज़ 0.2150 सेंटीमीटर। लेट मी एक्सप्लेन द सोल्यूशन पार्ट। कह रहे हैं स्क्रू गेज है जिसमें 5 कंप्लीट रोटेशन तुम अगर स्क्रू का करते हो तो ये जो लीनियर डिस्टेंस ट्रांसलेट करता है ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द स्क्रू 0.25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 रोटेशन, ये इक्विवेलेंट है 0.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रांसलेशन, एंड 1 रोटेशन यहाँ से समझ आ रहा है कि आप कितने के बराबर होगा, 0.25 डिवाइड बाई 5 यानी कि 0.05 सेंटीमीटर। एक रोटेशन में स्क्रू कितना आगे पीछे हो जाएगा ये निकाल लिया है आपने, 0.05 सेंटीमीटर के बराबर है। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से इसलिए क्योंकि ये पिच के बराबर है। फिर कह रहे हैं सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीज़न तुमने कर दिए, एन की वैल्यू ये बता दिए हैं कि 100 है। यहाँ पर आप पी और एन अगर दोनों समझ गए हो तो दोनों की हेल्प से लिस्ट काउंट निकाल लो यूजिंग द फार्मूला पी बाई एन। सो 0.05 एंड डिवाइड बाई 100, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ लिस्ट काउंट ओवर हियर। नाउ आफ्टर दैट इन क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है कि थिकनेस ऑफ वायर इज मेजर्ड बाय दिस स्क्रू गेज गिव्स अ रीडिंग 4 मेन स्केल पर। मेन स्केल रीडिंग बताई इन्होंने 4 है। ये आपकी MSR की वैल्यू हो गई, MSR ये 4 आ गई है। और इसके बाद CSR के बारे में कह रहे हैं, वहाँ पे 30 आ रहा है, ये CSR लिख लो 30। लेकिन अभी थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करें। MSR की रीडिंग 4 है, ये वैल्यू 4 नहीं है। वैल्यू और रीडिंग में बहुत बारीक अंतर है, जनरली दोनों बराबर होती हैं। क्या होता है कि जो अगर MSD 1 mm है तो फिर यहाँ पे आपका जो MSR होता है वो 4 MSD होता है, और MSD की वैल्यू 1 mm अगर है और आप उसे रख दो 1, तो 4 × 1 भी 4 ही होता है। तो 4 को फिर चाहे आप MSR मान लो और चाहे वैल्यू ऑफ MSR मान लो, कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप MSR कहोगे कि 4 MSD के बराबर है। MSR जो रीडिंग है वो 4 है, बट वैल्यू ऑफ MSR अगर कहा जाए तो ये आपका 4 MSD के बराबर है। MSD यहाँ पे 1 नहीं है, कितना है आपने यहाँ पे पिच निकाला है, ये जो पिच निकाला है यही दरअसल MSD का भी वैल्यू है 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप सरल करें तो 0.20 सेंटीमीटर वैल्यू ऑफ MSR आ गया। अब आप वैल्यू ऑफ CSR निकालिए। रीडिंग है सर्कुलर स्केल की 30, वैल्यू कितनी होगी 30 LC। अब LC लिस्ट काउंट ये आपने ऊपर निकाला है, ये हो गया आपका 0.05 एंड डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो CSR की वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं कितनी आती है। ये आपका 30 × 0.5, एक काम करते हैं डेसिमल हटा के 2 0 बढ़ा देते हैं, और एक यहाँ से 0 को मैंने कैंसिल किया। अब ये हो गया 15 डिवाइड बाई 1000, 10 की पावर -3। ठीक है, एक बार इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखें कि इसके साथ में इसको जोड़ा या घटाया जा सके। ये आपका आ जाएगा 0.015 सेंटीमीटर। ठीक, अब टोटल रीडिंग निकालिए। टोटल रीडिंग आ जाएगा MSR प्लस CSR, यानी कि 0.20 प्लस 0.015, आई थिंक ये 0.215 आ जाएगा, सेंटीमीटर पे आ जाएगा। अब आंसर देख लें आप कहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है। आई थिंक डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा, 0.2150। 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ओनली आप 0.215 भी लिख सकते हैं, यही डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पे कट कर दिया है मैंने, उसे अभी नहीं सॉल्व करना है। रीज़न बीइंग ये अगले वाले सेशन में जाएगा। यहाँ पे एरर इन्वॉल्व हो रही है क्वेश्चन में, 0 एरर इन्वॉल्व होने की वजह से ये क्वेश्चन आगे डिस्कस किया जाएगा। रीज़न बीइंग अभी मैंने एरर आपको पढ़ाई नहीं है। अब इस क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन ही मान के चलो आज के सेशन का। ये इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन मेजरमेंट पे नहीं होते हैं। आपने वर्नियर कैलिपर्स में भी देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन एरर पे होते हैं, 0 एरर पे होते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही है। स्क्रू गेज में भी ज़्यादातर क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन 0 एरर से रिलेटेड होते हैं। बट यहाँ पर मेजरमेंट से भी कुछ क्वेश्चन 2-4 आए थे, तो मैंने वो भी करा दिए। अब इस क्वेश्चन को आपने पॉज करके आई थिंक कर लिया होगा, आंसर मैच करा लो। इसका आंसर आ रहा है ये ए ऑप्शन, दैट इज़ 0.052 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कहता है कि तुम स्क्रू गेज से जब मेजर करने निकले तो मेन स्केल रीडिंग देख रहे हो 0 mm है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कह रहे हैं 42 mm है। अब इसके बाद में आगे जो ये लाइन लिखी है, ये इसलिए लिखी है कि तुम लिस्ट काउंट निकाल लो। लिस्ट काउंट यहाँ डायरेक्टली इन्होंने नहीं बताई है, उसको निकालने के लिए इलेबोरेटेड स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। मतलब ये 1 mm जो है ये पिच का वैल्यू है, और 100 डिवीज़न जो है सर्कुलर स्केल पे है, ये आपका 0.01 mm जो आ रहा है ये लिस्ट काउंट का वैल्यू है। मैंने आपको बताया मोस्टली ऐसा ही होता है कि एमएसडी या पिच की वैल्यू 1 mm होती है, सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीज़न होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम टोटल रीडिंग निकालेंगे, जो कि एमएसआर और सीएसआर के बराबर होती है, कि टोटल के बराबर होती है। एमएसआर तो सीधे सीधे उन्होंने बताया कि वो तो 0 mm है, तो मैंने 0 mm ले लिया। सीएसआर n इंटू एल के बराबर होता है। n क्वेश्चन में बता रहे हैं, ये कहीं तो बता रहे होंगे। ये रहा n का वैल्यू 52 हो गया। इसके बाद में आप लिस्ट काउंट की वैल्यू रख दो 0.01, देन mm में रहेगा, ये mm में हो गया। और इसे सॉल्व करें तो ये बहुत आसानी से निकल आएगा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं होगी। 0.52 mm आंसर परफेक्टली करेक्ट है। बट ऑप्शंस को अगर ध्यान दें तो हमें सेंटीमीटर में रिक्वायर्ड है, सो हम 10 से डिवाइड करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 0.052 सेंटीमीटर यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इतने ही क्वेश्चन हैं फिलहाल, आगे कहानी डिस्कस होगी रिलेटेड विद 0 एरर।